नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये घटना है दोस्तों राजस्थान प्रतापगढ़ की। वहाँ पर एक सरिता नाम की विधवा महिला रहा करती थी। अभी विधवा कैसे हुई मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो पति है, सरिता का पति और इसका ससुर एक बार जो है शहर को सामान लेने जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से। उतने में जो है एक बस से जो है इनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। अब सरिता विधवा बेचारी अपनी जो है 8 साल बेटी के साथ अकेली वहाँ रहा करती थी। उसकी बेटी थी 8 साल की। अब जो है इसका जो है छोटी मोटी इनकी खेती थी, जो कि इसने जो है किसी को किराए से दे दी। सरिता जो ये विधवा महिला होती है, क्योंकि अब खुद तो कर नहीं पाएगी। और अब इधर जो है सरिता के जो माँ बाप थे वो बोलते हैं कि बेटा इधर आ जा, अब तेरे पति तो है नहीं, तेरा पति नहीं है, ससुर भी नहीं, तो क्या करेगी। तो ये बोलती थी नहीं माँ, मैं इधर ही रह के जो है घर वगैरह है, ये घर नहीं छोड़ सकती, और जो है खेती वगैरह है तो उधर से आमदनी मेरी हो जाती है। अब इधर होता क्या है कि ये जो सरिता महिला जो थी, इसके पड़ोस में ही जो है इसकी जो है एक प्रकार से बोले तो सहेली रहती थी, जिसका नाम होता है राधा। अब राधा बोलती है कि तेरा इतना बड़ा घर है, तू तो नीचे रहती, तो ऊपर ही जो तेरे 2 कमरे हैं, क्यों ना तू उसको किराए से दे दे। किसी को ज़रूरत पड़ती तो किराए से दे दे, तो तेरा किराया भी आएगा, आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि अब इतनी आमदनी होती नहीं थी। क्योंकि पहले पति था सरिता का, तो आमदनी अच्छी हो जाती थी। और जो है या तो फिर तू इधर आगे जो है किराने की दुकान खोल ले, इधर पर किराने की दुकान भी नहीं है, तू घर में बैठी भी रहती, बैठे बैठे किराने की दुकान चलाया करेगी। तो सरिता जो महिला होती है, इसको आइडिया अच्छा लग जाता है। ये बोलती कि ये भी ठीक है, थोड़ा सा 2 पैसा आएंगे तो थोड़ा सा काम भी अच्छा होगा, और इसकी बच्ची भी बड़ी हो रही है, आने वाले समय में वो पढ़ाई के लिए पैसा लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो बड़ी होगी तो शादी के लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो सरिता मान लेती है, और एक जो है जो भी जमा पूंजी होती है वो एक दुकान खोल लेती किराने की, और ऊपर जो है कमरों को खाली कर देती किराए के लिए। और ये राधा से बोलती, और कई लोग गांव वाले जो होते हैं उनसे बोल देते हैं किसी को किराए की ज़रूरत हो कमरे की, तो जो है मेरे जो ऊपर 2 कमरे हैं वो खाली है, मैं उनको किराए से दे दूँगी। अब ऐसे चलता रहता है दोस्तों। अब एक बार की बात है, एक ट्रक ड्राइवर जो है वहाँ से निकलता है, और उसको जो है कुछ जो है सिगरेट वगैरह, सिगरेट की कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो वो दुकान पे आता है, सरिता से बोलता है मुझको एक सिगरेट चाहिए। तो सरिता सिगरेट देती है उसको, वहाँ पर वो पीता है, और कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ भी जो है वो लेता है। और इधर पर जो है वो उस पढ़ लेता है कि ये रूम इधर किराए से देना है, सरिता ने लिख के रखा था। तो इधर वो ट्रक ड्राइवर सब पूछता है कितने में दोगे, क्या दोगे। तो सरिता सारी चीज़ें बताती है, ऐसी सी बात है। तो इधर पर जो है वो बातों बातों में जो है सरिता उसको सारी चीज़ें बता देती है कि मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए जो है मुझे किराए से देना है मेरा घर, जिसमें कि अच्छी तरीके चल पाए, क्योंकि मेरे पति नहीं है। अब इधर पर जो वो ट्रक ड्राइवर होता है, वो ट्रक ड्राइवर की नीयत ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि अकेली ये विधवा महिला है। अब उसी वक्त जो है कुछ सामान चाहिए था, और ये जो है झुककर सामान उठाती है। जब झुककर उठाती है तो ट्रक ड्राइवर उसकी खूबसूरती को जो है देखते रह जाता है। अब इधर पर वो बोलता है कि आज क्या है कि मुझको अगर आप अपना रूम दे दो किराए से तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि रात हो रही है और मैं सोच रहा हूँ आज आराम कर लूँ, थक गया हूँ, तो तुम्हारा रूम मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये सरिता महिला बोलती बिल्कुल मिल जाएगा। तो बातें होती है जितने में भी, मतलब इतने पैसे लूँगी एक रात के। तो ये जो है रूम दिखाती है उस ट्रक ड्राइवर को। जब रूम दिखाने जाती है तो ट्रक ड्राइवर बोलता है देखो मैं तुमको और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरे साथ इस रूम में जो है रात गुजारनी पड़ेगी। अब सरिता जो रहती है वो पहले तो जो है नानुकुर करती, लेकिन बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा, मैं तुमको इस चीज़ के लिए जो है 2,000 रुपये दूंगा, और इस कमरे का जो है किराया जो बात हुई है वो अलग दूंगा। तो ये इधर सरिता सोचती है कि वैसे भी जो अच्छा खासा ये ऑफ़र है, पैसे मिल रहे हैं, और वैसे भी अब उसका पति तो था नहीं, तो सरिता की भी कुछ इच्छाएँ थी। भाई उसका पति एक्सपायर हो गया तो उसकी भी इच्छाएँ थी, उसका भी मन करता था, तो वो सरिता मान लेती है। अब जब सरिता मान लेती है तो इधर जो है उससे रिलेशन बनाती है। लेकिन इधर पर एक हादसा हो जाता है। हादसा ये होता है कि जो जो कॉन्डम वो यूज़ करता है ट्रक ड्राइवर, वो फट जाता है। अभी फट जाता है तो अभी तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका खामियाजा दोस्तों इधर ही पर इनको बाद में भुगतना पड़ेगा इन सबको। अब वो फट जाता है, इस प्रकार से चलता रहता है। अब ट्रक ड्राइवर ये जो है एक अपने दोस्त को बताता है, तो उसका दोस्त बोलता है यार मुझे भी ले चल। अब ये ट्रक ड्राइवर का दोस्त आता है, उसको लेके आता है सरिता के पास। वो सरिता से बोलता है मेरा दोस्त है, इसके साथ भी तुम्हें वक्त बिताना पड़ेगा, और ये भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे देगा इसके। तो सरिता बोलती है इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। तो उसका जो दोस्त मान जाता है, बोलता ठीक है मैं ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब ये सिलसिला चलता रहता है। सरिता जो है गलत काम में जो है इधर लिप्त हो जाती है।
अब एक बार की बात है, इसकी पड़ोसन राधा आती। राधा बोलती क्या बात है, आजकल जो है मैं तुझको देख रही हूँ, तू मतलब काफ़ी खुश रहने लगी है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है और कुछ जो है ज्वेलरी वगैरह भी खरीद लेती है। वो राधा बोलती क्या बात है, इतनी दुकान तो तेरी ऐसा लगता है कि चल नहीं रही किराने की, और ये तेरा कमरा अभी तक खाली ही पड़ा हुआ है, लेकिन इतना तू जो मतलब इतना जो कि खर्च कर रही है, कैसे कर रही है। तो सरिता सारी बातें बताती है। बोलती देख यार क्या है कि एक ट्रक ड्राइवर आया था, उसने मुझे पैसे दिए और मैं ये सब काम जो है पैसे से मतलब करने लगी पैसे के लिए, जिससे कि मेरी भी इनकम हो जाती है अच्छी खासी और पैसा भी आ जाता है। तो इधर राधा तो बोलती है तो गलत बात है, तू गलत काम कर रही है। तो सरिता बोलती है अब गलत काम क्या, मेरे तो वैसे पति नहीं है, अब कहीं ना कहीं से तो आमदनी चाहिए, क्योंकि इतने पैसे में गुजारा वैसे भी होना मुश्किल है। तो राधा को ये अच्छी बात नहीं लगती है और राधा उधर से चली जाती है। वो बोलती है कि मैंने तुझे अच्छा काम बताया था कि तू दुकान खोल, उसको चला और कमरे किराए से दे दे, लेकिन तू तो उसमें धंधा करने लगी है। ये बोल के गुस्सा होकर राधा चली जाती। तो सरिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके बाद उसको तो पैसे की लालच अब आ गई थी, उसको सिर्फ पैसा पैसा दिख रहा था और कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो राधा को भी बोलती कि तू भी काम करने लग। तो राधा को कभी गुस्सा आती, राधा चली जाती और अपने पति को बताती कि ये जो है ना सरिता जो अपने इधर पड़ोस में रहती है, उसको मैंने अच्छी सलाह दी थी और ये काम करने लगी है। तो राधा का पति बोलते ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इधर राधा का पति भी जो है कम नहीं था, वो सोचता है कि यार जब ये सरिता कर रही तो मैं भी क्यों ना इसके साथ जो है गलत काम करूं। तो ये भी भाई अगले दिन पहुंच जाता, बोलता है कि मैं थोड़ा सा आज रात में जो है नहीं आ पाऊंगा, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, मेरे दोस्त का कुछ फंक्शन है, तो मैं आते आते मुझको मतलब सुबह आऊँगा। झूठ बोल के सरिता के पास चले जाता है और ये भी वक्त बिताता है, ये भी पैसे देता है। तो इस प्रकार से ये जो है सरिता का धंधा चल पड़ा। और इधर लेकिन अब होता क्या है कि कुछ महीने बाद जो है, कुछ महीने बाद बोले तो करीब 1 आध साल हो जाते हैं, सरिता की तबीयत खराब होने लगती है। अब काफ़ी तबीयत खराब रहती है और दवाई वगैरह खाती है, लेकिन दवाई असर नहीं करती हैं जल्दी। अब ये शहर में सोचती कोई क्यों ना कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए, जिसमें कि भाई मेरी बीमारी ठीक हो जाए जल्दी। तो वो जब भी बीमार होती थी तो जल्दी ठीक नहीं होती थी। तो इस प्रकार से वो शहर जाती, शहर में से डॉक्टर को दिखाती, डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको HIV है, एड्स हो गया है। अब सरिता के होश उड़ जाते हैं। अभी जब सरिता के होश उड़ जाते हैं तो अब इधर सरिता संयम से काम लेती है। अब दवाई वगैरह लेके जो है घर आ जाती है। अब घर आ जाती है, इधर पर फिर इससे इसकी जो है भाई जो राधा होती है उससे मुलाकात होती है। राधा बोलती क्या बात है, आजकल तू बड़ी बीमार रह रही है, क्या है, बहुत दिन हो गए तेरे से मिली नहीं, तो मैंने सोचा चल मिल लेती हूँ, आजकल लगता है तेरे ग्राहक भी नहीं आ रहा है। इस प्रकार से राधा बोलती है। सरिता बोलती है कि अरे बहन तूने सही बोला था, ये काम नहीं करना चाहिए, मुझको जो है एड्स हो गया है, HIV हो गया है। ये राधा को वो बता देती है। अब राधा चौंक जाती है। राधा बोलती है कि मैंने तुझसे बोली था गलत काम मत कर, अब तू भुगत, अब धीरे धीरे जो है एक दिन तेरी मौत निश्चित ही है। ये बोल के राधा चली जाती है। अब राधा चली जाती है, राधा अपने पति को बताती है कि बगल वाली जो सरिता इस टाइप से काम कर रही थी ना, जो मैंने आपको बताया था। तो उसका पति बोलता है हाँ हाँ। तो राधा बोलती है कि उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो वो उसका पति बोलता है वो कैसे। तो ये बोलती है कि उसको HIV एड्स हो गया है। अब जो है उसको एड्स तो हो गया है, और इधर पर वो जितने जो इसके ग्राहक आते थे उन सबको भी एड्स हो गया होगा। अब इधर पर राधा का पति के पसीने छूट जाते हैं। अब इधर पसीना आने लगता है तो राधा पूछती भी है कि पसीना क्यों आ रहा है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, थोड़ी सी गर्मी है, मैं बाहर की थोड़ा हवा खा के आता हूँ। अब भाई ये भी जाता है टेस्ट करवाने, राधा का हस्बैंड। तो पता लगता है कि इसको भी HIV हो गया, क्योंकि जितने लोग उसके साथ संबंध बनाते थे सरिता के साथ, उन सबको जो है ये एड्स हो गया। क्योंकि जो कॉन्डम फटा था, ट्रक ड्राइवर का क्या था कि वो ट्रक ड्राइवर कई जगह मुँह मारता था और वो कॉन्डम फट गया था, और वही कॉन्डम फटने के कारण इस सरिता को एड्स हुआ और फिर इससे जितने लोग आए थे सबको हुआ। अब इधर पर वो राधा का हस्बैंड जो होता है उसको काफ़ी गुस्सा आती है। अब वो बोलता है कि अब मैं तो क्या है कि मतलब उसको पता है कि कुछ साल बाद वो मर जाएगा, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि सरिता जो है ना, इसने जो है इसकी वजह से सब हुआ है और इसको जो है मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो उसके घर जाता है और इतना गुस्से में रहता है इसका हस्बैंड, घर जाके जो है एक धारदार हथियार ले जाता है, उससे उसका मर्डर कर देता है। अब वो चीख पुकार मस्ती है, सरिता चिल्लाती है, नहीं कोई सुनने वाला नहीं होता जब तक ये मार देता है। मारने के बाद गांव के जो कुछ लोग रहते हैं वो देख लेते हैं। देखने के बाद जो पुलिस वगैरह को बुलाते हैं, पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। और इधर पर राधा भी सोचने मजबूर हो जाती है, जो सरिता की दोस्त थी, कि मेरा पति को मैंने बता के गलती कर दी, मेरा पति भी जो इस काम में लिप्त हो गया। इस प्रकार से दोस्तों जो है ये इस कई लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इधर पर दोस्तों ये थी घटना, एक कॉन्डम फटने के कारण जो है
कई लोग की दर पर ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो यार दोस्तों, वीडियो खत्म होता है, इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।